Good morning, students. How are you? I hope all students are fit and fine. So, students, we are doing chapter 11, that is mensuration. And students, in mensuration, today we will start with finding the area of a rhombus. Today we will start with the finding the area of a rhombus. So, students, there are two ways to finding the area of rhombus. First, as we know that rhombus is a parallelogram. फ्रेंड्स हमेशा याद रखना रोम्बस एक हमारा एक पैलोग्राम ही हो सकता है। आप हर एक रोम्बस को पैलोग्राम बोल सकते हो। तो फर्स्ट, जैसा कि आपको हिंट मिल गया यहाँ पर, दैट रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, मींस फर्स्ट हम एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं रोम्बस का स्टूडेंट्स, जब इसका बेस और हाइट गिवन हो, यानी कि रोम्बस का बेस और हाइट गिवन हो तो हम उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड सेकंड एरिया फाइंड आउट करने का आपका मेथड क्या है स्टूडेंट, व्हेन इट्स टू डायगोनल्स आर गिवन, जब इसके दोनों डायगोनल जो है रोम्बस के वो गिवन हो। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। आज स्टूडेंट हम कहां से स्टार्ट करें कि रोम्बस का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। अब रोम्बस का एरिया स्टूडेंट मैंने बोला है कि दो तरीके फाइंड आउट करने के। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सी वैल्यू गिवन है। सपोज हमारे पास अगर बेस और हाइट हो, हमारे पास अगर स्टूडेंट्स बेस और हाइट हो, तो हमें पता है कि रोम्बस क्या होता है, एक पैलोग्राम ही होता है, तो बेस इनटू हाइट लग जाएगा। और एक सेकंड फॉर्मूला हम देखेंगे कि जब रोम्बस के दोनों डायगोनल्स गिवन हो तब भी हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहां से आज हम दो अलग अलग फॉर्मूलाज पढ़ेंगे रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करने के, और वो हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन वहां इक्वेशंस में या फिर उनका इक्वेशंस में हम पुट कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, आई एम स्टार्टिंग विद फर्स्ट पार्ट दैट we have to find the area of rhombus when its base and height are given। कि फर्स्ट पार्ट के अंदर हम रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करेंगे जब उसका बेस और हाइट गिवन हो। So students, when the base and height of a rhombus are given, then what is the formula for area of rhombus? Same as parallelogram students, that is base into height। स्टूडेंट याद रखना, जब भी आपको रोम्बस का बेस और हाइट गिवन हो तो आपका रोम्बस का एरिया क्या हो जाए स्टूडेंट, बेस इनटू हाइट। अब स्टूडेंट कई बार कंडीशन ये आ जाती है कि आपको रोम्बस की सिर्फ एक साइड और हाइट बता दें, स्टूडेंट, तो उस केस में भी हमारा जो बेस है वो बी हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट हमें पता है कि अगर यहाँ बीसीबी है तो सभी साइड रोम्बस की इक्वल होती हैं, तो यहां से हमारा डीसीबी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी, और यहां से एडीबी आपका क्या हो जाएगा, बी, और यहां से एबी भी आपका क्या हो जाएगा, बी। तो स्टूडेंट याद रखना, रोम्बस की सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल। रोम्बस इज ए स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। रोम्बस स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम का वो स्पेशल केस है जब आपकी चारों की चारों साइड इक्वल हो जाएंगी। और अगर रोम्बस का आपको बेस और हाइट गिवन हो तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पैरेललोग्राम वाला। एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, बेस इनटू हाइट। सपोज यहां पर स्टूडेंट आपको बेस गिवन होता 5 सेंटीमीटर एंड हाइट गिवन होती स्टूडेंट 4 सेंटीमीटर, तो हमारा यहां पर एरिया क्या हो जाता है स्टूडेंट, दैट इज 5 इंटू 4 20 सेंटीमीटर, एंड एरिया निकालने तो स्क्वायर आएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस। तो स्टूडेंट जहां पर कई बार हमें ऐसा लगेगा कि एरिया गिवन है, बेस गिवन है, हाइट निकालनी है, हम फर्स्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे। या कई बार हमें ये गिवन मिलेगा कि एरिया आपको गिवन हो और हाइट गिवन हो, साइड निकालनी हो रोम्बस की, तो उस केस में भी आपका यही फॉर्मूला लगेगा। फ्रेंड्स फर्स्ट फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब बेस और हाइट गिवन हो, एरिया निकालना हो, फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। कई बार आपको हाइट गिवन हो और एरिया गिवन हो, साइड निकालनी हो, तो भी हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। अब तो फिर सेकंड फॉर्मूला कब यूज करेंगे स्टूडेंट्स, हम सेकंड फॉर्मूला आपका जब यूज करेंगे स्टूडेंट, या तो दोनों डायगोनल गिवन हो या फिर एरिया और एक डायगोनल गिवन हो और सेकंड डायगोनल निकालना हो। तो यहां पर अब हम सेकंड फॉर्मूला में देखते हैं स्टूडेंट कि जो रोम्बस के दो डायगोनल्स होंगे और उसका एरिया होगा, उनके बीच में आपका क्या रिलेशन होता है। नाउ स्टूडेंट्स, we have to find the area of rhombus when its two diagonal are given। कई बार स्टूडेंट आपकी ऐसी कंडीशन आएगी कि रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करने के लिए ना आपको बेस गिवन होगा ना आपकी हाइट गिवन होगी, आपको क्या गिवन होगा स्टूडेंट्स, दोनों डायगोनल्स रोम्बस के। अब
दोनों डायगोनल जो स्टूडेंट्स रोम्बस के आपको गिवन होंगे। मैंने फर्स्ट डायगोनल को क्या ले लिया D1, सेकंड को ले लिया D2। तो उस केस में आपका एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हाफ ऑफ D1 इंटू D2। दैट मींस मैं D1 और D2 जो डायगोनल की प्रोडक्ट है स्टूडेंट उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एंड स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग दैट डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। रोम्बस के अंदर है ना स्टूडेंट, डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। स्टूडेंट्स डोंट बी कंफ्यूज, ये फर्स्ट वाला भी आपका रोम्बस है, सेकंड वाला भी रोम्बस है। मैंने सिर्फ क्या कर दिया यहाँ पर डिफरेंस क्या किया, इस रोम्बस को मैंने कन्वर्ट कर दिया इस तरह से। आप जनरली रोम्बस को ऐसे देखते हो, बट ये आपका ये भी रोम्बस है और ये भी रोम्बस है। रोम्बस कौन से स्पेशल पैरेललोग्राम को बोलते हैं स्टूडेंट्स, ऐसा स्पेशल पैरेललोग्राम जिसकी सभी साइड्स क्या हो, इक्वल। नाउ आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर हमें बेस और हाइट गिवन है रोम्बस की और एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ रोम्बस आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बेस इंटू हाइट। अब आपको एरिया निकालना है बेस और हाइट की बजाय स्टूडेंट, अगर आपको दोनों डायगोनल गिवन है, सपोज मैं फर्स्ट डायगोनल ले लेता हूं स्टूडेंट यहां पर D1 और सेकंड डायगोनल को मैं ले लेता हूं D2, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एरिया ऑफ रोम्बस दैट इज हाफ ऑफ D1 इंटू D2। और कई बार ऐसा होगा स्टूडेंट आपको या तो एरिया निकालना होगा, दोनों डायगोनल गिवन होंगे तो हम सेकंड फॉर्मूला का यूज करेंगे। और कई बार ऐसा भी होगा स्टूडेंट आपको एरिया गिवन होगा, कोई एक डायगोनल गिवन होगा, सेकंड डायगोनल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो उस केस में आपका इसी फॉर्मूले का यूज होगा। सो स्टूडेंट्स हाउ वी विल यूज फॉर्मूला सेकंड, फॉर इट आई एम टेकिंग आवर एग्जांपल नंबर सेकंड। व्हाट इज आवर एग्जांपल नंबर सेकंड? Students, in second example, we have to find the area of rhombus whose diagonals are 10 centimeter and 8.2 centimeter. Student, हमें एक रोम्बस का एरिया निकालना है सेकंड एग्जांपल के अंदर, जहां पर आपके जो डायगोनल्स की लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर और 8.2 सेंटीमीटर है। सपोज मैं यहां पर लेता हूं स्टूडेंट्स, आपका D1 क्या हो जाएगा, D1 में मान लेता हूं यहां पर हो गया 10 सेंटीमीटर and suppose we are taking D2 as 8.2 सेंटीमीटर। D2 आपका क्या हो जाता है 8.2 सेंटीमीटर। अब आपको दोनों डायगोनल की लेंथ गिवन है स्टूडेंट, एरिया कैसे निकालेंगे, हम सेकंड फॉर्मूला का यूज करेंगे, दैट इज हाफ ऑफ D1 इंटू D2। तो स्टूडेंट आपका एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर, एरिया ऑफ रोम्बस दैट इज हाफ ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D1 स्टूडेंट्स, दैट इज 10 and what is the value of D2, that is 8.2। now 2 1s are 2, 2 5s are 10। अब आप मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका 41 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो होता है आपका आइदर अगर मीटर यूनिट होगी देन इट इज मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर यूनिट होगी तो आपका क्या होगा स्टूडेंट, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला व्हेन इट्स टू डायगोनल्स आर गिवन। दो डायगोनल गिवन होंगे, आप कैसे निकालोगे यहां पर आपको पता लग गया है। सेकेंडली हम इसको कैसे यूज करेंगे स्टूडेंट, सपोज आपको एरिया गिवन हो, कोई भी एक डायगोनल गिवन हो, सेकंड निकालना हो, तो वहां पे फिर आपका ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हमने अब तक क्या किया है, वी आर फाइंडिंग द एरिया ऑफ रोम्बस। अब हमने देखा कि रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करने के स्टूडेंट दो फॉर्मूलाज हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, व्हेन बेस एंड हाइट आर गिवन, उस केस में एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा आपका, बेस इंटू हाइट। बट अब बेस और हाइट की बजाय बेस और हाइट या फिर बोलूं मैं साइड और हाइट, रोम्बस की साइड और हाइट या फिर बेस ऑफ हाइट, बेस एंड हाइट, दीज टू आर सेम। इसके अलावा अगर आपको दोनों डायगोनल गिवन हो, उस केस में आप रोम्बस का एरिया कैसे निकालोगे स्टूडेंट, यू विल फाइंड इट बाय यूजिंग द फॉर्मूला हाफ ऑफ D1 इंटू D2। अप टू नाउ वी हैव कंप्लीटेड फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम। हमने सबसे पहले क्या स्टडी किया कि ट्रेपेजियम का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। देन आफ्टर स्टूडेंट हमने फिर उसके बाद फॉर्मूला किया कि एक क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया निकालना हो जब एक डायगोनल और उसकी दो हाइट गिवन हो। देन आफ्टर थर्ड टॉपिक जो हमने अभी किया है, दैट फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए रोम्बस। अब उसके बाद स्टूडेंट हमारा टॉपिक आता है दैट व्हेन ए पॉलीगन इज गिवन। पॉलीगन मींस स्टूडेंट अब आपके एक ट्राइंगल भी पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगन है। ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल तो हम कर लेंगे क्योंकि ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल के स्पेशल केस, जनरल क्वाड्रिलेटरल वो भी हमने कर लिया है। अब पॉलीगन के बारे में डिस्कस करने का जो हमारा मेन एम है दैट इज ए पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन।
मींस ऐसा पॉलीगन स्टूडेंट जिसके अंदर या तो 5 साइड हो या फिर हेक्सागन हो, दैट इज 6 साइड, देन आफ्टर यू कैन से हेप्टागन और सेप्टागन 7 साइड। तो उन पॉलीगन्स का आप एरिया कैसे निकालोगे स्टूडेंट? उन पॉलीगन्स का एरिया कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? उन पॉलीगन को हम ब्रेक कर लेंगे, या तो ट्राइंगल के अंदर, या ट्राइंगल और ट्रेपेजियम, या फिर हम बोले रेक्टेंगल या स्क्वायर के अंदर। हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी पॉलीगन का एरिया निकालोगे जिसकी साइड 4 से ज्यादा है, तो उसको हम ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स या ट्रेपेजियम्स के अंदर ब्रेक कर लेंगे, और जितने उसके पार्ट बनेंगे सभी पार्ट्स का आप अलग अलग से एरिया फाइंड आउट करके ऐड कर दोगे, तो वहां से आपका आ जाएगा स्टूडेंट पॉलीगन का एरिया। अब स्टूडेंट आप ये सोच रहे होगे कि सर ये पॉलीगन का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो फॉर दैट देयर इज एग्जांपल इन आवर एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 4। एक पॉलीगन का एरिया निकालने के रिगार्डिंग हमारे में एक एग्जांपल है स्टूडेंट, तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे कि एक पॉलीगन का एरिया हम कैसे उसको ब्रेक करके फाइंड आउट करेंगे।